गंगा शुक्ला ज्योति समय सत्कर्मों की वर्षा होती। हरि कृपा बरसाए पुण्य सरला संग प्रवाहित निर्मल होती। चैत भक्ति भाव के सिंधु में तज दे मम प्रीत। हरे कृष्णा। माघ मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। यह दिन केवल चंद्रमा की पूर्णता का प्रतीक नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का भी प्रतीक होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। और इस तिथि का संबंध केवल बाहरी स्नान से ही नहीं बल्कि अंतःकरण की शुद्धि से भी जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं में माघ पूर्णिमा की महिमा अनेक प्रकार से वर्णित है। देवगण इस पावन तिथि में तीर्थ में वास करते हैं और प्रत्येक शुभ कार्य का करने का सुफल प्रदान करते हैं। व्रत, दान, पूजा और संकल्प के द्वारा जीवन को पवित्र बनाने का ही परम अवसर होता है। खास तौर पर भगवान विष्णु और भगवान शिव की उपासना इस दिन अत्यंत फलदायी मानी जाती है। तो चलिए प्रिय श्रोताओं, आज इस पावन अवसर की अद्भुत कथाओं का श्रवण करते हैं, जो न केवल हमारी आत्मा को पवित्र करेगी बल्कि हमें धर्म और सत्कर्म के पद पर अग्रसर होने की प्रेरणा भी देगी। कलयुग में जहाँ पाप और धर्म का प्रभाव बढ़ रहा है, वहीं माघ पूर्णिमा कथा का श्रवण अमृत समान है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से धर्म कथाओं का श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन जो व्यक्ति पवित्र नदियों में स्नान न कर पाए, लेकिन अगर वह व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की कथा सुन ले, तो वह बिना स्नान किए ही वही पूर्ण प्राप्त कर लेता है। क्योंकि कथा श्रवण से आत्मा की शुद्धि होती है और जहाँ धर्म चर्चा होती है, वहाँ स्वयं नारायण भगवान का वास होता है। और आप भी अपने जीवन में नारायण भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में नारायण भगवान की जय जरूर लिखिएगा। एक नगर में धनेश्वर नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम रूपवती था, जो कि बहुत ही पवित्र, पतिव्रता और सर्वगुण संपन्न थी। लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे दोनों बहुत चिंतित रहते थे। एक बार उस नगर में एक महात्मा आए। उन्होंने उस नगर के सभी घरों से दान लिया, लेकिन धनेश्वर की पत्नी जब भी उन्हें दान देने जाती तो वे उसे लेने से मना कर देते थे। एक दिन धनेश्वर महात्मा के पास गया और उसने पूछा कि हे महात्मन, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं लेकिन मेरे घर से नहीं लेते हैं। हमसे अगर कोई भूल हुई हो तो हम ब्राह्मण दंपति आपसे क्षमा याचना करते हैं। इस पर महात्मा ने कहा, नहीं विप्र, तुम तो हमेशा आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो, तुमसे भूल तो कभी भी नहीं हो सकती। महात्मा की बात सुनकर धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला, हे मुनीश्वर, फिर आखिर क्या कारण है, कृपया हमें उससे अवगत कराएं। इस पर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे कोई संतान नहीं है। जो दंपत्ति निसंतान हो उसके हाथ से भिक्षा कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने के कारण मेरा पतन हो जाएगा। बस यही कारण है कि मैं तुम्हारे घर से दान स्वीकार नहीं करता। महात्मा के ऐसे बोल सुनकर धनेश्वर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला, हे महात्मन, संतान न होना तो हम पति पत्नी के जीवन की सबसे बड़ी निराशा है। यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय हो तो बताने की कृपा करें। मुनिवर ब्राह्मण का दुख देखकर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे इस कष्ट का एक आसान तरीका है। तुम्हें 16 दिनों तक श्रद्धापूर्वक काली माता की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना होगा, तो उनकी कृपा से अवश्य तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर धनेश्वर बहुत खुश हुआ। उसने महात्मा का आभार प्रकट किया और घर आकर पत्नी को सारी बात बताई। इसके बाद धनेश्वर माँ काली की उपासना के लिए वन चला गया। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिन तक काली माता की पूजा की और उपवास रखा। उसकी भक्ति देखकर और विनती सुनकर काली माता ब्राह्मण के सपने में आई और बोली, हे धनेश्वर, तू निराश मत हो।
मैं तुझे संतान रूप में संतान की प्राप्ति का वर देती हूँ, लेकिन 16 साल की अल्प आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। माता काली ने कहा, यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान दीर्घायु हो जाएगी। प्रातःकाल जब तुम उठोगे तो तुम्हें यहाँ आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पेड़ से एक फल तोड़ना और ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। शिव जी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गईं। प्रातःकाल जब धनेश्वर उठा तो उसे आम का वृक्ष दिखा, जिस पर बहुत ही सुंदर फल लगे थे। वो काली माँ के कहे अनुसार फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा। उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन फिर भी फल तोड़ने में असफल रहा। तभी उसने गणेश भगवान का ध्यान किया और गणपति की कृपा से इस बार वो वृक्ष पर चढ़ गया और उसने फल तोड़ लिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी को वो फल दिया, जिसे खाकर वो कुछ समय बाद गर्भवती हो गई। दंपति काली माँ के निर्देश के अनुसार हर पूर्णिमा पर दीप जलाते रहे। कुछ दिन बाद भगवान शिव की कृपा हुई और ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। जब पुत्र 16 वर्ष का होने को हुआ तो माता पिता को चिंता होने लगी कि इस वर्ष उसकी मृत्यु ना हो जाए। इस पर उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, तुम देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और 1 वर्ष बाद वापस आना। दंपति पूरी आस्था के साथ पूर्णमासी का व्रत कर पुत्र के दीर्घायु होने की कामना करते रहे। काशी प्रस्थान के दौरान मामा भांजे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक कन्या का विवाह हो रहा था। विवाह होने से पूर्व ही उसका वर अंधा हो गया। तभी वर के पिता ने देवीदास को देखा और मामा से कहा, तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमारे पास दे दो। विवाह संपन्न हो जाए उसके बाद ले जाना। यह सुनकर मामा ने कहा, यदि मेरा भांजा ये विवाह करेगा तो कन्यादान में मिले धन आदि पर हमारा अधिकार होगा। वर के पिता ने मामा की बात स्वीकार कर ली और देवीदास के साथ कन्या का विवाह संपन्न करा दिया। इसके बाद देवीदास पत्नी के साथ भोजन करने बैठा, लेकिन उसने उस थाल को हाथ नहीं लगाया। ये देखकर पत्नी बोली, स्वामी, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके चेहरे पर ये उदासी कैसी? तब देवीदास ने सारी बात बताई। यह सुनकर कन्या बोली, स्वामी, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। पत्नी की बात सुनकर देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्प आयु हूँ। कुछ ही दिनों में 16 वर्ष की आयु होते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी, जो भी मेरे भाग्य में लिखा होगा वो उसे स्वीकार है। देवीदास ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं मानी तो देवीदास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, मैं काशी जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरा हाल जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो। उसमें भांति भांति के पुष्प लगाओ और उन्हें जल से सींचती रहो। यदि वाटिका हरी भरी रहे, पुष्प खिले रहें, तो समझना कि मैं जीवित हूँ, और जब ये वाटिका सूख जाए तो मान लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास काशी चला गया। अगले दिन सुबह जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तो बोली, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति काशी पढ़ने गया है। यदि इसके साथ मेरा विवाह हुआ है तो बताए कि रात्रि में मेरे और इसके बीच क्या बातें हुई थी और इसने मुझे क्या दिया था। ये सुनकर वर बोला, मुझे कुछ नहीं पता, और पिता पुत्र वहाँ से वापस चले गए। उधर एक दिन प्रातःकाल एक सर्प देवीदास को डसने के लिए आया, लेकिन उसके माता पिता द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमा व्रत के प्रभाव के कारण वो उसे नहीं डस पाया। इसके बाद काल स्वयं वहां आए और उसके शरीर से प्राण निकालने लगे। देवीदास बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी वहां माता पार्वती और शिवजी आए। देवीदास को बेहोश देखकर देवी पार्वती बोली, हे स्वामी, देवीदास की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था, उसके फलस्वरूप कृपया आप इसे जीवन दान दें।
माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने देवीदास को पुनः जीवित कर दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहा। वो जान गई कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और रोने लगी। तभी उसने देखा कि वाटिका फिर से हरी भरी हो गई। ये देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई। उसे पता चल गया कि देवीदास को प्राणदान मिल चुका है। जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ, मामा भांजा काशी से वापस चल पड़े। रास्ते में जब वो कन्या के घर गए तो उसने देवीदास को पहचान लिया और प्रसन्न हुई। बोली, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं। जब 16 वर्ष बीत गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से वापस अपने घर के लिए चल पड़ा। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए घर से जाने ही वाले थे कि वे दोनों मामा भांजा वहीं आकर रुक गए। यह देखकर उनका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे अपने घर में ले गया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठा हो गए और फिर सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इस बालक के साथ इसी कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया, कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गए थे। फिर सब कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और तब सब नगरवासियों ने खूब आनंद किया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी, अपनी माँ के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सारा उपहार लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। जब वह अपने नगर के निकट गया तो कई लोगों ने उसे देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर सूचना दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और देवीदास ने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनकी पत्नी ने भी अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा लिया और सबकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सी दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्र को प्राप्त किया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतर में भी वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, यह व्रत पुत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों के व्रत करने से वृद्धि की सभी इच्छाएं भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं।